ठीक है भाई। अब क्या कर सकते हैं भाई। अब मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं थोड़ी ना वहाँ पे लाइक बूट्स पहन के खेल रहा था, है ना। अब ठीक है, जो हो गया हो गया भाई। अब क्या ही कर सकते हैं। मेरे को एक तो अलावा का समझ नहीं आ रहा है भाई। बंदा सूट बूट पहन के आया हुआ है, ठीक है, सूट बूट पहन के आके लड़ रहा है भाई। वो आके वो सारे मैच में बेचारा ऐसे बैठा था, जैसे देखा बहन चो रोला मच रहा है, जिसकी बहन की जय हो। वो निकला भाई। मेरे को लग रहा है भाई ऐसे शादी वादी से डायरेक्ट आया था, ठीक है। भाई शादी में गया तो वहाँ पे पनीर नहीं मिली भाई को। जब बाहर आया तो बेचारे के जूते उड़ गए यार। तो कोई बात नहीं भाई। अलावा भाई लाइक मेरे पास है दो तीन पेयर हैं जूतों के, थोड़े एक्स्ट्रा लाइक। आप बता देना अगर चाहिए हो तो मैं दे दूंगा भाई, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू भाई, 100 सब्सक्राइबर्स कराने के लिए। मीन्स अलॉट, मीन्स अलॉट भाई, ठीक है। देखो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं ह्यूमिलेशन के बारे में। ह्यूमिलेशन के बारे में बात करने वाले हैं, रियल मैड्रिड वर्सेस बार्सिलोना, है ना। ये स्कोर लाइन रही है भाई 2-1, जो कि कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं करती मैच को, जैसे बार्सिलोना खेली है। ये यहाँ पे 3-1 हो जानी थी, 4-1, 4-2 ऐसे होनी थी, क्योंकि लाइक रियल मैड्रिड ने पेनल्टी भी मिस की और कपल ऑफ चांसेस रियल मैड्रिड ने मिस किए। हालांकि बारसा ने भी कपल ऑफ चांसेस मिस किए हैं। लाइक स्टार्टिंग में जहाँ तक मेरे को याद है, फेरान तोरेस का वो बिल्कुल लेजी सा शॉट, बहनचोद दम ही नहीं आ रहा था भाई शॉट में, ना कोई पावर है ना कुछ है, लग रहा था कोर्तुआ को पास दे रहा है, लिटरली ऐसा लग रहा था, ठीक है। उसके बाद एक सिचुएशन बनी थी जहाँ पे 3v2 हुआ था। बार्सिलोना के तीन लोंडे थे वहाँ पे, लामिन यमाल, फर्मिन और रैशफोर्ड। फर्मिन के पास बॉल थी और 3v2 वहाँ पे हुआ था, जहाँ से हम गोल नहीं मार पाए भाई। फर्मिन शुड हैव डन बेटर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट पे भाई, है ना। और एक और मिस आता है भाई, लाइक भाई जूल्स कुंडे यार, मैन यू शुड हैव बरीड दैट चांस। बड़ी हैवी टच हो जाता है चूचों पे, सॉरी सॉरी सॉरी, छाती पे टच लेता है और वो लाइक हैवी हो जाता है और कोर्तुआ पकड़ लेता है भाई। वो एक गोल्डन चांस मिस हुई भाई, मतलब बहुत ही बुरा। वहाँ से सेजनी की बात करते हैं, बंदा आउटस्टैंडिंग भाई। मैं लिटरली बता रहा हूँ, सेजनी हमें बचाता आ रहा है। पिछले सीज़न जब हमारे पास कीपर नहीं था, बंदा रिटायरमेंट से आया, बंदे ने हमें बचाया। इस सीज़न भी उसने स्टार्टिंग के एक दो मैचेस में थोड़ा लाइक बंदा लाइक क्यों भाई बेंच से आ रहा है यार, काफ़ी लंबे समय से खेला नहीं है ना। तो उसके बाद वो बंदा बढ़िया, आज पेनल्टी सेव की, पेनल्टी के लिए अब बंदे ने 9 सेव्स किए हैं भाई। 9 सेव्स मायने रखते हैं, है ना। तो बहुत ही बढ़िया गेम था भाई सेजनी का भी। और ठीक है भाई, अगर देखो तुम्हें लमीन यमाल का अगर मैं चार्ट दिखाता हूँ, लमीन यमाल का चार्ट दिखाता हूँ कि मैं, देखो मैं भले ही बारसा फैन हूँ बट मैं लमीन यमाल की यहाँ पे चाटने नहीं आया हूँ, है ना। ये देखो भाई लमीन यमाल, पहले हाफ के स्टैट्स देखो भाई के। अब क्या बोलूँ भाई, अगर मैं कुछ बोलूँगा तो फिर विवाद हो जाएगा यार, वही चीज़ है ना। तो भाई देखो इस मैच, देखो टैक्टिकली तो तुम्हें सब पता है भाई कि लिटरली रियल मैड्रिड ने आउटप्ले कर दिया बार्सिलोना को, ठीक है। रियल मैड्रिड की क्या स्ट्रेटेजी मेरे को लगी कि वो जब डिफेंड कर रहे थे ना, जब बारसा अटैक कर रही थी, बारसा बॉल लेके आ रही है ना, तो वो लोग कामनेस के साथ खेल रहे थे, बिल्कुल कामनेस के साथ वो लोग। देवर लेटिंग बार्सिलोना मूव द बॉल, है ना, कि भाई तुम डी के बाहर, है ना, फाइनल थर्ड के बाहर तुम बॉल दाएं बाएं घुमाते रहो, हमें मतलब नहीं है। वो लोग बैठे थे लो ब्लॉक में, लिटरली बता रहा हूँ मैं तुम्हें। वो लोग नंबर्स के साथ डिफेंड कर रहे थे, नंबर्स के साथ, ठीक है। उफ, क्या था उसका रिजल्ट, क्या निकला, कुछ नहीं था। हम लोग देख रहे थे बारसा बॉल कभी लेफ्ट कभी राइट कभी मिडल, कभी पेद्री, पेद्री टू बाल्डे, रैशफोर्ड, रैशफोर्ड अगेन टू पेद्री, पेद्री टू लाइक कुंडे, लमीन यमाल, फिर वो वहाँ से फिर से पेद्री, डियोंग, यही चल रहा था। थोड़ा मोड़ा उसके उनके विनीशियस और किलियन एम्बाप्पे प्रेस कर दे रहे थे, तो वो लोग लाइक पीछे भी बॉल दे रहे थे हमारा मिडफील्डर, ठीक है। और उनके पास जब बॉल आ रही थी तो कुत्तों की तरह हमारे हमारे डिफेंस को लगा लो तुम, इजीली खोल रहे थे। जो पहला गोल आता है भाई, जो गोल आता है, जो फिनिश करता है किलियन एम्बाप्पे, है ना, क्या ही तगड़ा फिनिश होता है भाई वो, लिटरली क्या ही फिनिश होता है, ठीक है। उसके बाद
एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुमने देखा कि बेलिंगम के एक पास ने कैसे हमारी पूरी हाई लाइन तोड़ दी भाई, हाई लाइन पूरी ख़त्म कर दी भाई, लिटरली बता रहा हूँ। एम्बाप्पे थ्रू निकलता है, बूम, एंड ख़त्म। ये चीज़ें हो रही थी भाई। वो लोग हमें नंबर्स में आउट प्ले कर रहे थे। मिड में भाई 4v2 हो रहा था, 4v2 हो रहा था, ठीक है। मैं भाई सच में बता रहा हूँ, हमारा मिडफील्ड लाइक हमारे पेद्री और डियोंग को गेम से कट कर रखा था, ठीक है। रैशफोर्ड की बात करते हैं, बंदा ठीक है भाई, बढ़िया है, बट रैशफोर्ड ट्रैक बैक नहीं करता है, फॉल बैक नहीं करता है वो भाई। वो चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगती है रैशफोर्ड की। चलो भाई, बंदे का नेचर नहीं है, जैसे डैनी ओल्मो का भी वैसा नेचर नहीं है कि वो, तभी उसको इतना क्रिटिसिज्म मिलता है कि भाई तेरी इंटेंसिटी नहीं दिखती गेम में, तू लाइक ट्रैक बैक करके डिफेंड नहीं करता है, प्रेस नहीं करता है ओपोजिशंस के प्लेयर को। वैसा ही कहीं ना कहीं रैशफोर्ड है, ठीक है। फेरान के बारे में मैं ना ही बोलूँ तो बढ़िया है भाई, ही हैड अ बैड गेम। लिटरली मुझे फेरान का गेम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा भाई। लमीन यमाल, मुद्दा गर्म है भाई, मुद्दा बहुत गर्म है लोंडो। अब यार लमीन यमाल यार, यू नो गलत है भाई, गलत है। देखो देखो, तुम लग रहा होगा लोंडो को कि भाई तू बारसा का लाइक बारसा का सपोर्टर है एंड यू आर सेइंग कि लमीन, भाई नहीं होता यार ऐसा। एल क्लासिको हमने पहले भी देखे हैं भाई, पहले मैच से पहले ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, चलती थी, एक लिमिट में चलती थी भाई। मैच के अंदर लोंडे एक दूसरे को खा जाते थे पहले के टाइम, लेकिन बाहर ये सब चीज़ें कम करती थी भाई। मैच के अंदर लाइक ये सर्जियो रेमोस मेसी को कूट देता था, मेसी सर्जियो रेमोस को कूट देता था, लेकिन मैच खत्म होते ही हाथ मिला के हंसी मजाक चलता था भाई। ये होता था पहले के टाइम। या दिल के अंदर है ना, किसी के लिए वो नहीं होती थी। आज के वक्त बहनचोद उल्टा है यार, बाहर ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं भाई। मतलब लड़ाइयाँ हो रही है, बट पहले के वक्त में जो लड़ाइयाँ होती थी और अब जो लड़ाइयाँ हो रही है ना, उनका जो लाइक एक बेसिक वो है ना भाई, क्या कहते हैं उसे, अबे बहनचोद क्या कहते हैं उसे, अबे मतलब जिस चीज़ की वजह से वो लड़ाइयाँ होती थी ना भाई, वो कंटेंट अलग अलग था भाई। पहले के वक्त लड़ाइयाँ होती थी मैच के अंदर की चीज़ों को लेके, फाउल कर दिया, प्लेयर को धक्का दिया, नहीं, ये सब होता था पहले के वक्त। आज के वक्त होता है कि भाई पिच के बाहर तू क्या बोल रहा है, उस चीज़ का बदला मैच के अंदर निकाला जाता है। ये सब चीज़ें चल रही है ना, तो यार नहीं यार, नहीं लमीन यमाल मतलब डिसेंट सा गेम था उसका। मैं आई वुड से कैरारेस उसे इजीली संभाल रहा था भाई, उसे संभाल रहा था। लमीन यमाल ने ऐसा कुछ किया नहीं आज के मैच में। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा यार कि इस सीज़न, सारे सीज़न में देखते आ रहा हूँ, चाहे तो तुम ये कह लो भाई लाइक लेटली उसको इंजरीज ज़्यादा हुई हैं उस इस चीज़ की वजह से, वो 1v1 टेक ऑन्स लेने से डर रहा है भाई थोड़ा। अब मुझे नहीं पता वो डर रहा है या वो क्या कर रहा है, बट मेन चीज़ ये है कि वो 1v1 टेक ऑन्स में जा ही नहीं रहा है भाई, है ना। और जो मुझे लाइक हम बात करते हैं लाइक रियल मैड्रिड की भाई, जूड बेलिंगम भाई, जूड बेलिंगम, जूड बेलिंगम मैं बता रहा हूँ तुम्हें, एक ऐसा मजदूर है जो तुम्हारे लिए पहली मिनट से लेकर 90 मिनट तक ईटेड होएगा। सच में बता रहा हूँ, एक ऐसा मजदूर है भाई, ये गोल्डन मजदूर है भाई जूड बेलिंगम। ये बंदा भाई, इसकी इंटेंसिटी अनमैचेबल है भाई, ये अलग ही लेवल का प्लेयर है भाई। भाई मैं तो नो वर्ड्स भाई बेलिंगम के लिए, ठीक है, बेलिंगम के लिए नो वर्ड्स। मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आर्दा गुलर की बात करते हैं, लाइक इतना अच्छा गेम मुझे आर्दा का लगा नहीं, ठीक है। एम्बाप्पे गुड गेम, ठीक है। विनीशियस ब्रिलियंट भाई। आर्दा मुझे अच्छा नहीं लगा। चाउमनी और कामा विंगा की तो भाई बात ही छोड़ दो तुम, वो बंदा तो भाई खतर, मतलब आउट प्ले कर देता है भाई जो कि उसने किया है। मिडफील्ड में देखो देखो, एक चीज़ होती है, अगर तुम मिडफील्ड में डोमिनेट कर रहे हो तो तुम मैच जीत रहे हो, और हमने मिडफील्ड में डोमिनेट नहीं किया। हमारे दोनों मिडफील्डर भाई पूरे गेम से कट हो रखे थे, हमारी गेम मिडफील्ड से चल ही नहीं रही थी। कुछ चांसेस हमें मिल रही थी तो हम इजी चांसेस मिस भी कर रहे थे भाई। गोल आया हमारा, बढ़िया गोल था, फरमीन की बढ़िया फिनिश थी वो, बट उसके अलावा फरमीन मेरे को बहुत जगह पे लाइक थोड़ा डिसीजन मेकिंग में मेरे को थोड़ा लाइक ख़राब लगा। उसके बाद उसकी पोजीशनिंग मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगी, है ना। तो ये सब चीज़ें मेरे को ईजिली दिखाई दे रही थी मैच में, जो आपको भी दिखाई दे रही होंगी। हमारे क्लब ने भाई 68% पोजेशन रखा है, ठीक है।
अब टीम इतना पोजीशन रख रही है तो मतलब वो चांसेस भी बनाएगी। हमारा ऐसा नहीं था, हम 68% पोजीशन रखने के बाद भी सिर्फ 1.03 का XG प्रोड्यूस करते हैं। जो मैंने तुम्हें बात बताई कि मैड्रिड वर लेटिंग अस कीप द बॉल, तुम बॉल घुमाओ बट हम तुम्हें अटैक नहीं करने दे रहे, हम नंबर्स में डिफेंड कर रहे हैं। वो लोग बॉक्स में घुसे हुए हैं भाई, लो ब्लॉक में डिफेंड कर रहे हैं, ठीक है, बॉल मिलते काउंटर पे पेल रहे हैं तुम्हें, ये सीन चल रहा था। अदर हैंड भाई, ऑन दी अदर साइड रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 32% पोजेशन था और उनका 3.60 XG था 32% पोजेशन में। अब भाई अब चीज़ें देख लो भाई, देखो मुझे जो लगता है ना, देखो ये बात हर बार कहते आ रहे हैं कि टीम में डेप्थ नहीं है भाई, जिसकी वजह से हम लोग सफ़र करते हैं। हमारे पास रफीनिया नहीं था, हमारे पास लेवेंडोस्की नहीं था, तो उन सब की कमी हमें ईजिली फील हुई है भाई, हमें फील हुई है आज के मैच में। यहाँ रफीनिया होता तो रिज़ल्ट कुछ और होता, लेवा होता तो रिज़ल्ट कुछ और होता, है ना। अब हम इस हार को, इस लॉस को ऐसे जस्टिफाई तो नहीं कर सकते यार कि भाई हमारे पास प्लेयर्स नहीं थे इसलिए हम हार गए, है ना। तुम्हारी हार को कुछ भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती है ना। ये चीज़ तुम दिमाग में रखो, बढ़िया करो यार। मैं दुखी हूँ बहन, जो सच बता रहा हूँ भाई, जैसा हमारा क्लब खेला, मतलब लग रहा था कि टफ मैच होने वाला है, बट ये मेरे को टफ नहीं लगा भाई, ये मेरे को किसी भी तरह से कॉम्पिटिटिव मेरे को कम लगा भाई। वी रियली प्लेड बैड, है ना। तो यार देखो, अभी रियल मैड्रिड पहले नंबर पे है 5 पॉइंट से आगे, और मेरे को बहुत कम लगता है जिस हिसाब से रियल मैड्रिड खेल रही है फिलहाल, कि रियल मैड्रिड पॉइंट्स ड्रॉप करने वाली है। इट्स लाइक हार्ड टू बिलीव, हार्ड टू गेस कि वो लोग करेंगे या नहीं करेंगे भाई, है ना। तो देखते हैं भाई क्या होता है क्या नहीं होता है ना आगे। अभी तो 38 के अराउंड मैचेस होते हैं, अभी भी 25-30 मैचेस बच्चे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। होप फॉर द बेस्ट। बस मैं बोलूँगा भाई, हमें थोड़ी साइनिंग्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो बोल रहे थे कि भाई फेरान तोरेस हमारा एज अ नंबर 9 खेल सकता है, नहीं खेल सकता है भाई, बिल्कुल नहीं खेल सकता, दिमाग से निकाल दो। डैको बोल रहा था कि हमें एक स्ट्राइकर की तरफ फोकस नहीं कर रहे हैं अगले ट्रांसफर विंडो में। भाई मत कर भाई, मत कर। अबे तेरे को ज़्यादा शर्म आनी चाहिए भाई, हम तो फैंस है भाई, हमें इतना बुरा लगता है, तो तू तो बहनचोद मैनेजर है कुछ वहाँ का, तू शर्म कर ले भाई, हमारी तरफ देख ले, क्लब की तरफ देख ले, कर ले ढंग की साइनिंग्स, जोड़ लो थोड़ा पैसा, कर दो कुछ, शर्म कर लो भाई, हमारे लिए भला होगा तुम्हारा, प्लीज़। तो भाई आज की वीडियो में इतना ही था, है ना। मुझे पता है ज़्यादा मैंने टेक्टिकल बातें नहीं की हैं, मेरा मूड भी नहीं था भाई, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें इस हार के बाद, ठीक है ना। तो आगे मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, थैंक यू सो मच फॉर 100 सब्सक्राइबर्स भाई, मीन्स अ लॉट, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई ध्यान रखो, टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।